जी नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हो चुके हैं। वक्त हुआ है हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट जिसका नाम है ज़ेर व ज़बर। दोनों टीमें आ चुकी हैं। दोनों टीमों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें भाई, सलाम दुआ तो हो गई। अब दोनों टीमें अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। टीम ए से आगाज़ करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शुएब रज़ा है, मैं बल्दिया तोन सईदाबाद से आया। मोहम्मद हमज़ा अली अत्तारी बल्दिया टाउन से। मरहबा हाफिज़ मोहम्मद हसन अत्तारी जामिअतुल मदीना फैज़ान जमाल मुस्तफ़ा। मरहबा। शेख ताइब सज्जाद जामिअतुल मदीना फैज़ान अबू अत्तार। अच्छा, शेख साहब भी आए हैं। शेख हैं आप? शेख नाम क्या बताया? शेख ताइब सज्जाद। ताइब यानी तौबा ताइब वगैरह हो चुके हैं आप ही ने। ताइब की क्या मानी है? तौबा करने वाला। तौबा करने वाला। यानी ये वो शेख हैं कि जो ताइब भी हैं। और किन चीज़ों से ये भी तो पता लगे। हर बुरी चीज़ से हाँ। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। और शेख आपकी कास्ट है, ठीक है। और जब आप शेख बन जाएंगे तो डबल शेख हो जाएंगे। शेख प्लस हो जाएंगे। हैं? क्या बात है भाई। दोनों टीमों को खुशामदीद, मरहबा। पहला राउंड करेंगे चराग इल्म, और टीम ए से पहले 3 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है जी। पहला सवाल है, जब घर में खाने वगैरह के सामान की तंगी हो तो क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक शख्स आया, उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मेरे एहलो अयाल की फ़िक्र ने मुझे परेशान कर रखा है जी। तो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उन्हें जवाबन इरशाद फरमाया कि जब तुझसे तेरे एहलो अयाल आटा और रोटी का सवाल करे तो तू उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर। तेरी उस वक्त की दुआ कबूलियत के ज़्यादा करीब है। अल्लाह, तेरी उस वक्त की दुआ कबूलियत के ज़्यादा करीब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा सवाल, मस्जिद नबवी की तज़ईन व आराइश में किस किस सहाबी ने क्या क्या हिस्सा डाला? मस्जिद नबवी की तज़ीन व आराइश में सबसे पहले मस्जिद नबवी में सबसे पहले आला फ़र्श हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डाला, और इसमें इसकी आलिशान इमारत सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाई, और इसके अंदर सबसे पहले किंदीलें जो रोशन की हैं हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की। ईद फ़ारूकी के मौके पर रमज़ानुल मुबारक की तरावी में जो चरागा किया वो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज तो हम कह रहे होते हैं कि यार बाबुल मदीना कराची में जो फैज़ान मदीना मरकज़ बना हुआ है, तो हम कहते हैं यार ये जो शुरू के लोग होंगे जिन्होंने इस मरकज़ में हिस्सा डाला होगा, कितने नसीब वाले हैं। तो हम फैज़ान मदीना की बात कर रहे होते हैं। अब सोचें मस्जिद नबवी शरीफ, उस मस्जिद की मतलब दोबारा तामीर में और उसकी तज़ीन व आराइश में जिन सहाबा कराम ने ये हिस्सा डाला, सुबह क़यामत तक उनका जिक्र होगा। और अगर बज़ाहिर जिक्र कहीं ना भी हो तो अमल कितना शानदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, उलमा की मजलिस के बारे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि उलमा की मजलिस से दूर ना रहो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने रूह ज़मीन पर उलमा कराम की मजालिस को मुकर्रम बनाया और इससे मिट्टी को पैदा फरमाया। सही कर लें जवाब को ज़रा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि उलमा से दूर ना भागो और उलमा से अलग ना रहो। सवाल दे दूं दोबारा? उलमा की मजलिस के बारे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि उलमा की मजलिस से दूर ना भागो और उलमा की मजलिस से दूर ना भागो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने रूह ज़मीन पर उलमा की मजालिस को मुकर्रम मिट्टी से पैदा फरमाया। उलमा की मजालिस से मुकर्रम किसी मट्टी को पैदा नहीं फरमाया। फ़र्क है जवाब में। इस जवाब का मैंने जी सिरातुल जनान में ही पढ़ा था मैंने आज। हाँ। लेकिन ये तो सिलेबस में पढ़ लेते जो हमने दिया था। अल्फाज आगे पीछे थे थोड़ा। अच्छा, चले जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। 3 सवाल होंगे अब टीम बी से। अल्लाह ताला के लिए आपस में मोहब्बत रखने वालों के लिए हदीस पाक में क्या फजीलत आई है? हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, कहाँ हैं वो लोग जो मेरे जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते थे। आज मैं उन्हें अपने साया रहमत में जगह दूंगा और आज मेरे साये के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब अल्लाह पाक ने जन्नत अदन को बनाया तो जन्नत अदन ने अल्लाह पाक से और अल्लाह पाक ने जन्नत अदन से क्या इरशाद फरमाया?
अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अदन को अपने दस्ते मुबारक से पैदा फरमाया, फिर उसमें फल लगाए और दस्ते कुदरत से बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अदन को अपने दस्ते कुदरत से बनाया और इसमें फल लगाए और इसमें बड़ी बड़ी नहरें बनाई और फिर उससे कहा कि तू और फिर उससे इरशाद फरमाया कि तू मुझसे बात कर। तो जन्नत अदन ने कहा कि बेशक मोमिनीन कामयाब हो गए। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम, तेरे अंदर कोई बकील मेरा कुर्ब ना पा सकेगा। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम कि कोई बखील तेरे अंदर मेरा कुर्ब हासिल ना कर सकेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगला सवाल है, हदीस में तेज चलने की क्या कबाहत बयान की गई है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए सुकून से चलना लाजमी है और दौड़ने में कोई नेकी नहीं है। जी, तेज़ चलना मुसलमान की हैबत को ख़त्म कर देता है और तेज़ चलना चेहरे के हुस्न को ख़त्म कर देता है। देख लें आप कह रहे थे ना आतिफ आलम बहुत स्मार्ट हो गए थे, अभी स्लो स्लो चलते हैं। तेज चलना चेहरे को उसको ख़त्म कर दिया, इनका बढ़ है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा चलते हैं ना ये, क्या बात। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाँ भाई, अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सवाल पे सवाल। और सिलसिला यही होगा कि अगर आपने एक लफ्ज़ सुनकर बज़र दबा दी और अगर आपको सवाल नहीं आया तो हम रियायत नहीं करेंगे। मैं कुछ और कहने लगा और आपने बज़र दबा दी, उस सूरत में भी हम आपको रियायत नहीं दे सकते, क्योंकि अब जिस राउंड में अपन चल रहे हैं ना, तो उसमें तकाजा यही है कि बहुत एहतियात के साथ अभी बज़र दबाएं, क्योंकि 10 मिलेंगे सही जवाब पर तो 10 माइनस भी होंगे इस तरह की गलती या गलत जवाब देने पर। ठीक है जी, तैयार है आप लोग? बुर्ज जी, टीम है। बुर्ज किसे कहते हैं और उनकी तादाद कितनी है? जी, यही सवाल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बुरूज से मुराद 7 सैयारे सितारों की तादाद है, सितारों की मंजिलें मुराद है और बुर्जों की जो तादाद है वो है 12। 12। हाँ भाई 12 सुनो, बुर्ज कौन से हैं? मिसल जूद असद सुम्बुला अकरब मीज़ान और सरातान हूद हुदा दल्फ। थोड़ा सा लफ्ज़ या तो आप कुछ कमी पेशी कर रहे हैं या कुछ मेरे पास लफ्ज़ आगे पीछे होकर आए होंगे। मेरे पास कम आए होंगे आगे पीछे होकर, तो इसका इम्कान कम है। अब मिसल आपने कहा, मिसल तो कोई लफ्ज़ नहीं यहाँ पर। अकरब और जौज़ा। जौज़ा सही है, बिल्कुल जौज़ा है। सुम्बुला असद सरातान मीज़ान अकरब हुदा हमल हमल, ठीक है। दल्फ और आखिरी है हूद। हूद, जवाब दुरुस्त दे दिया है, लेकिन दल्व नहीं कहा ना आपने? कहा था, ठीक है, चले ओके हो गया। अगला सवाल, अस्माए हुस्ना याद करके दुआ मांगने का तरीका बयान करें। याद करके तरीका क्या है? याद करके तरीका बयान करें, तरीका क्या है? मतलब अस्माए हुस्ना पढ़कर दुआ मांगने का तरीका क्या है? हाँ, ये सही है। जो शख्स यूँ कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका या रहमानु या रहीम, उसके बाद अस्माउल हुस्ना हर्फ निदा यानी या मालिकु या कुद्दूसु या सलाम आखिर तक पढ़े। उसके बाद कहे और तसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही और तज़ुकनी मन यतअल्लक़ु बी तमामी निअमतिका व दवामी आफ़ियतिका या अरहमर राहिमीन। उसके बाद 2 दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह उसकी हर मुराद भी पूरी होगी और इंशाअल्लाह कोई दुआ रद्द नहीं होगी। एक लफ्ज़ मिस किया आपने, लेकिन आपने जवाब सही दिया है। अंतुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही व अंतरज़ुकनी
व जमीआ आपने नहीं कहा, लेकिन आपने मुकम्मल जवाब दुरुस्त दे दिया है। जवाब दुरुस्त हो गया है। मरने वाले के पास सूर्य रात पढ़ने की क्या फजीलत है? जी सवाल। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स मरने वाले के पास सूर्य रात पढ़ेगा तो ये उसके लिए ये मुस्तहब है और ये उसके लिए आसानी का बाइस है कि उसकी आसानी से रूह कब्ज़ होगी, कि उसकी आसानी से रूह कब्ज़ होगी, और ये उसके लिए रूह कब्ज़ होने का मतलब रूह कब्ज़ होने का तखफीफ का सबब है। आपने बता दबाई थी, सुना है। हज़रत जाबिर बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब किसी शख्स की मौत का वक्त करीब आए तो मुस्तहब है कि उसके पास सूरत रात की तिलावत की जाए। ये मरने वाले की मौत में आसानी और उसकी रूह कब्ज़ होने में तखफीफ पैदा करता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनके 10 माइनस नहीं होंगे क्योंकि आपने जवाब सही दिया है, मगर नाम आपने गलत ले लिया ना। अब ये पक्का याद करके आए हैं तो हमारे यहाँ ये उसूल है कि जो पक्का सुनाएगा ना तो आपके तो माइनस नहीं होंगे मगर इनके प्लस हो जाएंगे, क्योंकि बजर इन्होंने भी दबाई थी। ठीक है ना शाहजी? क्या सरकार टीम बी क्या सरकार अलैहिस्सलाम या काबा मौज़ूमा के अलावा किसी और शख्स के क्या सरकार अलैहिस्सलाम और काबा मौज़ूमा के अलावा कोई ऐसा शख्स है कि शैतान जिसका हुलिया इख्तियार नहीं कर सकता? ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं। सवाल है क्या सरकार अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम की भी मोहर नबूवत हुआ करती थी? जवाब बता दें वैसे नॉलेज के लिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मोहर नबूवत आपके ख़ातमुन नबीयीन होने की वजह से दी गई, इसीलिए आपसे पहले अंबिया कराम को ये नहीं दी गई थी। इसी वजह से दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को ये नहीं दी गई क्योंकि हुजूर ही ख़ातमुन नबीयीन हैं। जवाब तो आपने दुरुस्त दे दिया है मगर माइनस हो गए 10 नंबर, क्योंकि सही सवाल तक पहुंचना ज़रूरी है। गरज की आवाज़ सुनकर क्या करना चाहिए? जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब तुम गरज की आवाज़ सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो कि ये ज़िक्रुल्लाह करने वाले को नहीं पहुँचती, क्योंकि ये जिक्र करने वाले को नहीं पहुंचती। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब गरज की आवाज़ सुनेंगे तो क्या करेंगे? जिक्रुल्लाह करेंगे। ज़रा करें ना, अल्लाह 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 अल्लाह। माशाअल्लाह। वो कौन सी 3 आयत हैं जिसमें मुसलसल 19 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का नाम आया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कदालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसअ व यूनुस व लूत व कुल्लन फ़द्दलना अलल आलमीन। शेख साहब हाफिज़ भी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ना, फिर हाफिज़ हो ना तो दर्स निज़ाम भी कर रहे हैं। जी। तो हमने उलमा से सुना है कि जो आलिम दीन हाफिज़ भी हो ना तो फिर उसका अलग ही अंदाज़ होता है, क्योंकि बेसिकली आलिम जब बंदा बन जाता है तो वो कुरान और हदीस पाक को पढ़कर उसमें से मसाइल अखज़ करते हैं ना, उसमें मसाइल निकालते हैं, मसाइल समझते हैं, समझाते हैं। फिर अब वो हाफिज़ भी होना तो फिर उसका लेवल ही अलग होता है। माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। ये राउंड मुकम्मल हुआ। अंबिया कराम की तादाद 17, उसमें 19। जी, तो 17 ही बोला ना? 19 कहा था। फिर 19 पूरे करने पड़ेंगे आपको। आयत तो सही, वो जी तादाद में थोड़ा सा तादाद हो गया। हाँ, आयत तो लेकिन सवाल, मेन सवाल तक तो ये पहुंच गए और जवाब भी दुरुस्त दे दिया है। हाँ, लेकिन ये कि मेन सवाल जो था ना वो उनका गलत नहीं हुआ और फिर उन्होंने 17 ही सुनाए हैं, तो ये भी है ना। अब जवाब में गलती हो ना तो फिर उसमें तो आपको पता है कि रियायत, बेसिकली आप लोगों ने जवाब देना है और सही सवाल तक पहुँचना है। आप समझ रहे हैं? ये दोनों चीज़ें तो इनकी क्लियर हो गई हैं। चले जी, तीसरा राउंड, शेर व सुखन। और जी पहला शेर है, ढाले
पहला लफ्ज़ क्या कहा आपने? ढालें। बादलों से कड़कती कही, बादलों से बरकती है कड़कती बिजली, दालें छट जाती हैं जो उठता है जो टेगा तेरा। दोबारा सुना, क्या कहा आपने? बादलों से बरकती है कड़कती बिजली, बादलों से बरकती है कड़कती बिजली। असल में आपका बताने वाला मिसरा तो यही है, मैंने तो दूसरा पढ़ना था ना, दूसरा मैंने शुरू किया था अभी, इसमें आपके अभी सही नहीं है। ढालें छिट जाती है उठता है जो तीगा तेरा, इसका पहला मिसरा। हाँ, ये मेरा मिसरा था ना, ढाले। मैंने कहा अगर आप बोलने देते मुझे तो मैं वो मिसरा तो मैं ही सुना देता, आपने पहला ही सुनाना था ना, ऐसा ही है ना, तो वो सही नहीं है, नहीं उसमें भी जी आपने दोनों सुना दिए ना, मगर जो आपने सुनाना था ना वो अभी सही नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर। दालें छट जाती हैं उठता है जो ये तो टेगा। दूसरा मिसरा है ना, आपने पहला सही सुनाना है, पहले में कमजोरी है। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली। हाँ, कहीं रुकती है कड़कती बिजली, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर। हाथ पड़ता, कोह सरमुख हो तो एक बार में दो पर काले, हाथ पड़ता तो भूल के ओछा तेरा। थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा, मिसरा आपने सही बताया है, यानी पहला आपने सही सुना दिया है, मगर इसको सही करना पड़ेगा। हाथ पड़ता है जो भूल के होगा तेरा, ओछा तेरा। आपको याद है? हाथ पड़ता ही नहीं भूल के ओछा तेरा। ये सही है। सही कैसे कर लेते हैं आप? हमारे हाथ पड़ता ही नहीं भूल के ओछा तेरा, ये सही है, जवाब दुरुस्त हो गया है। अच्छा भाई, वरफ़अना, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है कि बहुत जी। हाय दिल में कड़क, 5 हाय दिल में हाय किस वक्त लगी दिल में अलम की, हाय दिल में किस वक्त लगी फांस अलम की दिल में, हाय किस वक्त लगी बांस अलम की दिल में। अच्छा, आगे। कि बहुत दूर है खार मुगीलान अरब। वैसे बड़ी बात ही है, अशार याद करके आना ये आसान नहीं है। हाँ, दोबारा एक बार सुना दें, करीब करीब है आप, सही सुना दिया आपने, लेकिन एक लफ्ज़ अभी भी गुंजाइश है इसमें। तर्ज में पढ़ने आता है किसी को? हैं? अब वो भी भूल गया जो सुनाया था। चले, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, क्योंकि हाय किस वक्त लगी फांस अलम की दिल में, सही है, कि बहुत दूर रहे खार मुगीलान अरब। तो आपने सही सुना है, अवाम भी यही कहेगी, ऐसा ही है, इनके लिए भी मुश्किल हुआ है। अच्छा जी, सदके रहमत के कहाँ फूल कहाँ खार का काम, बजर नहीं दबी। किसके दर पर जाऊं तेरा, सर गुज़िश्ता गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, किसके दर पे जाऊं तेरा आस्ताना छोड़कर। इन्हें टीमें सियाणी भी हो गई हैं, शेर पे वजन ही नहीं दे पाई, ये अच्छी बात है, इतना सेंस तो बेदार करना पड़ेगा। आखिरी शेर, आखिरी शेर है, क्या गरज ऐसे जलवे पर करूं मैं लाख हूरों को निसार, क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चौथे राउंड की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है बाब इल्म। नंबर बताइए टीम है। नंबर 6। नंबर 6। सहाबा के बारे में हमारा क्या एतकाद होना चाहिए?
तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अहले हक हैं और आदिल हैं, और तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का जब भी जिक्र किया जाएगा खैर के साथ किया जाएगा, और ये उनका और ये फ़र्ज़ है, और ये खैर के फर्ज साथ है। होना फ़र्ज़ है। जी, खैर के साथ होना फर्ज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम बी नंबर बताइए। नंबर 5। गिफ्ट भी निकला है भाई आपका तो, और निकला है एक्सट्रीम वालों की तरफ से एयरबड्स, जो मेरे ख्याल है आपको आज नहीं कल मिल सकते हैं। जी, कल तशरीफ़ लाएंगे, एयरबड्स आ जाएंगे मगर। अच्छा जी, अगर नमाज का वक्त शुरू होने से पहले अजान दे दी तो क्या हुक्म है? नमाज का वक्त शुरू होने के बाद अज़ान कही जाए, अगर इससे पहले कही गई या अज़ान कहने के बाद असनाए अज़ान में नमाज का वक्त दाखिल हुआ तो अज़ान का इआदा किया जाए। सही है, यानी पूरी अजान वक्त शुरू होने से पहले दे दी तो फिर दोबारा कही जाए, और अगर अजान चल रही थी और इसमें नमाज का वक्त दाखिल हो गया तो इसका इयादा किया जाए। इयादा कैसे होगा ये बता दें। दोबारा लौटाई जाएगी। लौटाई जाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम ए नंबर बताइए। नंबर 2। खुशी की खबर सुनकर खड़ा हो जाना किसकी सुन्नत है? खुशी की खबर सुनकर खड़ा हो जाना ये सुन्नत उस्मानी है, बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखकर खुशी से खड़े हो जाया करते थे। लिहाजा मिलाद शरीफ में ज़िक्र व विलादत की खुशी में खड़े हो जाना ये सुन्नत से साबित है, और ये जो क़याम यानी खड़ा हो जाना है ये सुरूर के लिए है, ठीक है, फरहत और सुरूर के लिए है, अलबत्ता इसे हराम नहीं कहा जाएगा। इसे हराम नहीं कह सकते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ी कमजोरी वाली आवाज आ रही है। अच्छा जी, टीम बी नंबर बताइए। नंबर 3। फिर गिफ्ट निकला है, क्या चक्कर है भाई? बेली प्लास्टिक वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ मिस्र से निकले तो उनकी तादाद कितनी थी? जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ मिस्र से निकले तो आपकी तादाद 6 लाख से ज़्यादा थी। 6 लाख से ज्यादा थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जी, ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं तर्ज नात की तरफ और देखते हैं आज हमारे सना खानों ने आपके लिए किन तर्जों को मुंतखब किया है। तो आगाज़ करते हैं। जी बिलाल भाई, आप रेडी हैं? बिस्मिल्लाह। जी बस, जी बताएं। काबे के बदरुद तुझा तुम पे करो रो दुरूद। सुना दे, कौन सी? उम्मत को वे खुदाया तेरा ही आसरा है, शीराज़ा इसका बिखरा तेरा ही आसरा है। उम्मत को वे खुदाया तेरा ही आसरा है। जिशान भाई, जवाब गलत हो गया आपका। ओए होए होए होए। टीम बी। कलाम का कोई भी हिस्सा आपने अगर सही बता दिया तो या हम- खुदा या तुझसे खुदा मेरी तुझसे दुआ मेरी है। दुआ है। जी या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। हाँ, ये भी मशहूर है इसमें। या खुदा तुझसे मेरी दुआ ये मशहूर है इसमें, वो बहुत मशहूर है, मदनी चैनल पे बहुत पढ़ा जाता है। बिल्कुल ठीक। वैसे इनका जो मतलूबा कलाम था ना, जो इस पर दूसरा कलाम है, वो ये है। सारे नबियों के ओहदे बड़े सब मैं तीसरा समझा था, हैं। जो हम क्या खबर क्या सजा। ये भी है, ये हाँ नहीं, ये भी सही है, ये भी मारूफ है, जाहिर बात है, आपने पढ़ा है तो फिर मारूफ है। अच्छा भाई, जवाब आपका दुरुस्त हो गया है। हाँ, भूल गया। चले जी, हाफिज आतिफ आलम। शेख साहब देखो नाराज हो रहे हैं ना आप। शेख साहब को आप खामा का परेशान कर रहे हैं। 5
पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। जी आप सुनाए क्या पढ़ रहे थे? सरकार हम कमीनों के अतबार पर न जाए, सरकार हम कमीनों के अहले सिरात रूह अमी को खबर करे। लेकिन ये जो बता रहे थे वो तो मशहूर नहीं है इसमें ना, वो तो नहीं है ना? पढ़ी जाती है, जी जी किस तरह? सुनी है, एक आध बार सुनी थी। सुना है? चलें दुरुस्त मान लेते हैं। नहीं क्योंकि नात खां कह रहे हैं कि आई साहब ने पढ़ा है, तो जाहिर बात है कि वो सही आप लोगों ने फिर अंदाज़ा लगाया है। जी आखिरी सुना दें, उबैद रज़ा कादरी। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। आप जाएं हज़रत, नहीं नात खां है हमारे पास। यार अच्छी बात है, आपने सुना है, इनसे सुन लेते हैं। जी हज़रत सुना था आप। जिसक मित्रा दी वधेरी क्यों दिलनी उदास घनेरी लो लो विच शौक चंगेरी अजन ना लाया क्यों झड़िया सुबहानल्लाह ग्रुप पढ़ेंगे कल इंशाअल्लाह। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। इन्होंने अपने सिंगल के लिए रखा हुआ था मगर हमने कार्रवाई डाल दी है। अच्छा जी जवाब दुरुस्त हो गया है, आपने दुरुस्त दिया ना माशाल्लाह। तो जब तक हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं तब तक हम हमारी ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं। जी हमारी ऑडियंस तैयार है। ऑडियंस से पहला सवाल है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की सुन्नत किस मौके पर अदा की जाती है? जी ये वेस्टकोट वाले भाई ने पहले हाथ उठाए, इनको दीजिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बकरीद में, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा जी डायरेक्ट बकरीद, सहरल अबीर की तरफ से खुशबू का तोहफा। अच्छा भाई अगला सवाल है, हम पूछते हैं, ये जो कोने पे बैठे ना टोपी वाले, इनको दे ऊपर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। कहाँ से आए हैं? न्यू कराची। न्यू कराची से आए हैं। आसान सा सवाल आपसे, जी इस्लाम में सूद का क्या हुक्म है? सूद सूद लेना हराम है। हराम है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। लेना और देना दोनों। जी जी इनको दिया जाएगा जावेद निहारी की तरफ से 1500 रुपये मालियत का कैश वाउचर। ग़ज़वा उहद में तकरीबन कितने सहाबा शहीद हुए? कौन बताएगा? जी इनको दीजिए, जुल्फे वाले बच्चे को। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 313 313 शहीद हो गए। कौन से ग़ज़वा में बेटा? कौन से ग़ज़वा में? 313 याद रह गया, ग़ज़वा का नाम भूल गया। और कौन बताएगा? ग़ज़वा उहद में कितने सहाबा शहीद हुए? उहद के मैदान में हैं, जहाँ सैयदुल शुहदा का मज़ार शरीफ भी है। जी बुजुर्ग को दीजिए ऊपर जो हाथ उठा रहे हैं। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ग़ज़वा उहद में सर 313 ग़ालिबन शहीद हुए। इन्होंने भी तो 313 कहा था बुजुर्गों, इस बच्चे ने भी 313 कहा था। इन्होंने वो ग़ज़वा बदर का कहा था। नहीं इन्होंने ग़ज़वे का नाम ही नहीं लिया, ग़ज़वे का नाम तो मैंने लिया था। इन्होंने 313 बोला खाली। और कौन बताएगा? ये जवाब दुरुस्त नहीं है। और कौन बताएगा? इनको दीजिए भाई, शॉल वाले को। सीधा और उल्टा हाथ दोनों उठा रहे हैं बारी बारी। 72 तो दुरुस्त नहीं है मगर आप हैं करीब, हैं करीब आप। 67
अच्छा भाई, सही जवाब है 70। तो आपका जवाब करीब है मगर सही नहीं है, इसलिए हम आपके लिए दुआ को हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। इनको बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट चैम्बर दें। कोशिश तो की ना यार, कहाँ 313 तक मामला पहुंच गया था हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा भाई, सवाल है, आसान सवाल है बहुत। ये जो कोने पे बैठा है ना, शॉल हाँ गोद में रखी हुई, इनको दे। क्या नाम है भाई? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हसन। हसन, ये बताएं सही किसे कहते हैं? सही, सही क्या होती है? गए उम्रे पे? नहीं गए तो फिर कैसे पता होगा? सफ़ा मरवा पे जो सही करते हैं। हाँ, कितने चक्कर? 7 चक्कर सफा और मरवा पे लगाने को सही कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कैसे जहन में आया? दे माइक तो, कैसे जहन में आया? मैंने उम्रे का कहा ऐसे? जी जी, सफर आसान हो गया जी। अल्लाह आपको जल्द उम्रे पे ले जाए। इनको दिया जाएगा अल नुऐम की तरफ से खुशबू का तोहफा। अच्छा भाई, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है। बहुत छोटा बच्चा चाहिए होगा मुझे, वो जो ऊपर बैठा हुआ है, इसको दे। हाँ, बहुत आसान सवाल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान, ये बताइए बेटा कि इस्लाम के दूसरे खलीफा का क्या नाम है? कोई मदद ना करे, बच्चे को बताने में। जी, हजरत उमर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है, मगर नाम फिर ऐसे लेते हैं, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। साहबी रसूल है ना, और इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, आधी दुनिया पर जिन्होंने इस्लाम का झंडा लहराया। जी, अच्छा जी, ठीक हो गया, लगी हुई इज्जत। अच्छा जी, 4 मशहूर आसमानी किताबें कौन सी हैं? ये जो आगे छोटा बच्चा बैठा, इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौरेत, ज़बूर, इंजिल, कुरान मजीद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा जावेद निहारी की तरफ से 1500 रुपये मालियत का कैश वाउचर। निहारी खाइए अपने लिए, और हाँ, उनको भी गिफ्ट देना है भाई। उनको हम गिफ्ट दे रहे हैं बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। अच्छा भाई, बड़ा प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन जवाब देता है। अजान के अल्फाज किस सहाबी को ख्वाब में सिखाए गए? मेरा अंदाज़ है शायद किसी को भी नहीं आता होगा। जी, कौन बताएगा? आप लोग तो चैंपियन है ना। अगर वहां से जवाब नहीं है तो फिर आपसे लूंगा। सही है जी, आप बताइए, आपको आता है? अभी हाथ उठाया था शायद आपने। हजरत बिलाल हबशी। इनको भी दें, ये भी कोई। बेटा आधा जवाब नहीं चलेगा, अब ये बता दूं मैं। हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह। नहीं, दोनों के जवाब गलत हैं। ये कह रहे हैं इनको आता है, भाई इनसे पूछते हैं। अबू बकर सिद्दीक। नहीं, 10 माइनस हो गए। अब शाह साहब को बताओ, यहाँ खड़े होके क्यों होशियारी की? 10 माइनस करवाएंगे? नहीं करवाने, ऐसे ही कह रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ यार, क्योंकि इंशाल्लाह शेख साहब नाराज हो जाएंगे मेरे ऊपर। हाँ, अभी सिंगल शेख है, डबल होगा तो फतवा नहीं देते कहीं। हाँ, खैर ऐसा नहीं करते। उलमा बहुत माशाल्लाह मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजते हैं, और उलमा का काम ही नहीं है कि जानिबदारी के साथ फतवा दें। वो शरीयत की बात करते, दीन की बात करते। अच्छा भाई, जिसने सही जवाब दे दिया उसको 3 इनाम दूंगा, मगर सही जिसको आता हो ना वो बताएगा। आपको आता नहीं है? आपने आता है? आपको वाकई आता है? पढ़ा है? चले जवाब दें, आप वहीं से जवाब दें। दे माइक दें इनको भाई, माइक दें। काजी शहीर कह रहे मैं बताऊंगा। जी, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इतना जल्दी कैसे सर्च कर लिया गूगल पे? जी नहीं, ऑडियंस तो थे कि हमारे सामने ना, उसको तो हम देख रहे हैं। आपने सर्च कर लिया होगा ना? पढ़ा हुआ था, ज़हन में नहीं था, कंफर्म किया था। 3 गिफ्ट पे जहन में आ गया, ला शऊर से शऊर में आ गया हैं।
चले बहरहाल जो हमने कहा है वो तो हम पूरा करेंगे। तो 3 गिफ्ट इनको दिए जाएंगे। वैसे काजी मोहम्मद शहीर माशाल्लाह ये ज़ौक़ रखते हैं इल्म दीन के हवाले से और बड़ा दिमाग भी रखते हैं। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा सलाहियतों से नवाजा है। एक इनको जावेद निहारी भेजते हैं, दूसरा इनको बेली प्लास्टिक देते हैं और तीसरा इनको एक्सट्रीम की तरफ से एयरबड्स देते हैं। सही है ना, जज़ाकल्लाह। मगर अब वहाँ से आप हाथ उठाएंगे तो आगे मौका नहीं मिलने वाला भाई। ये ऑडियंस का ज़रा ख्याल कर लो मेरे भाई, कच्चा मेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज। अच्छा भाई, अगला सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई? जी कोने पे जो बच्चे ने हाथ उठाया इसको दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीज इंजील जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा सहर अल अबीर की तरफ से खुशबू का तोहफा। अच्छा भाई, रिस्क पहुंचाने वाले फरिश्ते कौन है, उनका नाम कौन बताएगा? रिस्क पहुंचाने वाले फरिश्ते, देखें रिस्क खा रहे हैं आप अल्लाह का दिया हुआ, और जिस फरिश्ते की ड्यूटी है उनका नाम ही नहीं ले रहे आप लोग। कौन बताएगा? आता है? वैसे ही बता दो, चलो सही होगा तो माइक दूंगा, वैसे ही बता दो, माइक दो इसको। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। जहन में कैसे आया? पढ़ते थे हम निसाब में। निसाब में पढ़ते थे जी। कौन से वाले निसाब में? बरकाती के मदरसे गए। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इन पहले क्या दिया था अभी? निहारी जी। अच्छा, दूसरा इनको गिफ्ट देंगे हम सहर अल अबीर की तरफ से खुशबू का तोहफा। माशाल्लाह भाई। आखिरी सवाल वो है, कुरान में लफ्ज मोहम्मद कितनी बार आया है? ये जो ऊपर सबसे ऊपर, हाँ इनको मौका दो, सबसे ऊपर। कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद एक बार आया है। ठीक है, और कौन बताएगा? ये जो सफ़ेद टोपी वाले इनको दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 4 बजे। तो आप इतना गुस्से में क्यों है? तुम सीरियस होकर, मैं तो मेरे का पता नहीं कोई नाराज़गी हो गई है कोई भाई। जवाब आपका दुरुस्त है माशाल्लाह। और आपको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। माशाल्लाह जी। तो आइए आज के मुकाबले का हम रिजल्ट अनाउंस करने लगे हैं। और आज टीम ए ने हासिल किए हैं 115 नंबर और टीम बी ने हासिल किए हैं 95 नंबर। तो आज का मुकाबला टीम ए जीत चुकी है। टीम बी को जो रनर अप टीम है उनको दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से, दोनों को गिफ्ट हैम्पर, सहर अल अबीर दोनों को दिए जाएंगे, और जावेद निहारी सुभान अल्लाह दोनों को वाउचर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब बरकत अता फरमाए।